प्रदीप शर्मा खुसरो जी आशा भोसले जी के साथ स्वर्ग का संगीत के नाम से एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आपने भी आशा जी के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं और अगर किए हैं तो कौन-कौन से? पहली चीज तो अगर प्रदीप खुसरो जी आशा जी के साथ कुछ कर रहे हैं और मुझे अगर वो सोचें कि अगर मैं कोई चीज करने में जस्टिफाई कर सकूंगा तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू डू दैट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। उसके अलावा मैंने आशा जी sang few title tracks for me ओके। of television प्लस सत्ता के जो गाने थे उसमें 3 गाने आशा जी ने गाए थे, जिसमें से एक मैं आपको बता चुका हूँ, गुनगुनाती है गीत गाती है, वो गाना। तो आशा जी के साथ में अदरवाइज एज अ म्यूजिशियन बहुत सारे गाने बजाए हैं जिसमें आशा जी गा रही थी। बाकी आई वुड जस्ट वेट टू वर्क विद हर अगेन। टाइटल ट्रैक्स टीवी शोज के ट्रैक्स, जिंगल्स, एड्स करना, तो दिस हैपेंड नेचुरली या फिर कोई था जो आपको पुश करता रहता था कि आपको ये करना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने बताया कि देख बाय देख जिस तरह से शुरू हुआ था मेरे लिए, उस दिन के बाद में मुझे टेलीविजन पे कभी मुड़ के देखना नहीं पड़ा, वो चालू ही रहा रास्ता। मतलब आपको सामने से ऑफर्स आते गए? Yes, yes. I've been very lucky that my work got me work and चलता ही रहा, चलता ही रहा वो। तो वो लक, डेस्टिनी, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी भगवान ने सबको मेरे हिसाब से इक्वल देता है, किसी चीज में ज्यादा होता है, किसी मुझे में ज्यादा कम किसी में ज्यादा कम, वो चलते रहता है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे भगवान ने वैसा नहीं दिया, तो आप सिर्फ वही एंगल देख रहे हो, जहां ज्यादा दिया है वो आप देख नहीं रहे हो। तो एज अ म्यूजिक कंपोजर आज के टाइम पे अगर कोई ये इंटरव्यू देख रहा हो तो उसको आप क्या जेन्युइनली एडवाइस दोगे, जो कि एकदम स्क्रैच पर है, उसने कोई बॉलीवुड का प्रोजेक्ट नहीं, कोई टीवी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है, तो वो किस तरह से प्रैक्टिस करे या क्या करे ऐसा कि उसको काम मिले? और सेकेंडली, क्या कनेक्शंस, रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती ही है सरवाइव करने के लिए बॉलीवुड में, या फिर कुछ और मैटर करता है? इस ये क्वेश्चन में बहुत सारे चीजें हैं कि जो बहुत स्टार्ट में है, शुरू कर रहा है। पहली चीज तो आपको समझना है, आप आके जब आप आ रहे हो ये इंडस्ट्री में, तो आपका काम शुड बी बेटर और इक्विवेलेंट टू द क्वालिटी जो चीजें हो रही हैं। और मैं बोलता हूँ इफ इट्स अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो आज जो ये एआई टूल है ना, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो म्यूजिक आपने एआई से सुना है, जी। आप उसके स्टेम्स बना सकते हो, सेपरेट ट्रैक्स। वो सेपरेट ट्रैक्स को रेप्लिकेट करिए बैठ के। मैं गारंटी कर सकता हूँ किसी बंदे ने 25 गाने अगर रेप्लिकेट कर लिए ना, स्टेम्स लेके एग्जैक्टली सेम, हाउ टू सेम साउंड, सेम हाउ टू गेट द सेम नोट, सेम जैसे हम कोई गिटार कोई पीस बजाने की कोशिश करते हैं किसी की, जैसे रेप्लिकेट करते हैं, वैसे हर एक चीज उसमें रेप्लिकेट करिए। 25 गाने is going to change the world around for you. ओके। तो एक फ्रेशर को ये ट्राई करना चाहिए। एंड रेफरेंसेस? See, that's what I'm saying. AI का सही इस्तेमाल होगा तो आपको फायदा ही करेगा। राइट। आप चीटिंग करके एआई से सब काम कराओगे और उसके बाद बोलोगे मैंने किया, तो वो लास्ट नहीं करेगा। कोई ऐसी चीज जो आपको सही नहीं लगती यंग जनरेशन में म्यूजिक के तौर पर, लाइक म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिशियन के तौर पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यंग जनरेशन गलत कर रही है, या उसको थोड़ा इसको चेंज करना चाहिए ताकि वो बेटर कर सके अपने म्यूजिक में? मुझे लगता है यंग जनरेशन में सब लोग बहुत शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। एंड जैसे मुझे आज लगता है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर मेरे स्किल में और आवर्स डाले होते और मेहनत की होती, तो मैं आज मेरा स्किल मेरे हाथ से या मेरे जो एक्सप्रेशन में निकल रहा है वो कुछ और ही होता। तो हमेशा कमी फील होती है। तो इस स्टेज पे आप लोग जब नए हो, जो टाइम जितनी मेहनत कर सको वो कर लो। आप मेरे स्टेज में नहीं आओगे कि आपको लगेगा कि कुछ कमी होगी।
ओके, सो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो ये थे राजू सिंह जी, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें हमें बताई बॉलीवुड से लेके टीवी जिंगल्स सबके बारे में। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। Thank you, Sohani, and thank you for having me on Trailers podcast. Thank you very much.